तुम्हारे पास आज मेरे लिए थोड़ा समय है? यदि हाँ तो तुम मेरी बात को पूरा सुनना तभी समझ पाओगे कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। और मेरी बात को पूर्ण रूप से समझना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तभी तुमको समझ में आएगा कि तुमको क्या कब कैसे करना है और कौन सा कार्य गलत है। यदि तुम यह समझ जाओगे तो जीवन में निश्चित ही आगे बढ़ते कदम गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे। साथ ही तुमको पूर्ण ज्ञान भी होगा, जिससे कि तुम जीवन भर सुख भोग कर मोक्ष प्राप्त करोगे और तुम्हारे जीवन का असली सार है। उस शक्ति को समझना बहुत जरूरी है जो तुम्हारे साथ तो है, परंतु तुम्हें साधारण आंखों से दिखाई नहीं देगी। उसे तुम महसूस तो कर सकते हो, लेकिन देख नहीं सकते। यदि देखना चाहते हो तो तुम देख सकते हो, लेकिन तुम्हें उस शक्ति को देखने के लिए मन की आंखों की आवश्यकता होगी। तो मन की आंखों से उस शक्ति को देख सकते हो। उस शक्ति को केवल देख सकता है जिसके अंदर यह कुछ गुण होते हैं। संसार में तुम केवल इन बातों को समझो। जिस प्रकार मैं पार्वती माँ, काली माँ के रूप में तुम्हारे समक्ष तुमसे मिलती हूँ, उसी प्रकार जीवन में कौन सा व्यक्ति किस रूप में आकर तुम्हें मिलता है, तुम्हें उसके असली रूप को पहचानना होगा। क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन को संवार सकता है या बिगाड़ सकता है, उसके हृदय पर निर्भर करता है। और तुम्हें वह चीज़ पहचान बहुत ज़रूरी है। किसी के साथ रहने से तुम्हारा मान सम्मान बढ़ता है। तो तुम समझ लो कि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक भगवान के समान है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति निश्चित ही अच्छे कार्य करता होगा। दूसरा, यदि तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हो, उसके साथ रहने पर तुम्हारा सम्मान गिरने लगे, तो ऐसे व्यक्ति का साथ तुरंत छोड़ दो। क्योंकि वह व्यक्ति जो दूसरों की नज़रों से गिरा हुआ है या दूसरे उसे सही नहीं समझते, यदि तुम उसके साथ रहोगे तो निश्चित ही तुम भी वैसे ही बन जाओगे। जिस प्रकार एक चोर महापंडित के साथ 1 साल रहे तो वह पंडित के सभी गुणों को अपना लेता है, उसी प्रकार जो जिसके साथ रहता है वैसा ही बन जाता है। क्योंकि साफ पानी में तुम जिस चीज़ को मिला दोगे उसका रंग वैसा ही हो जाएगा। दूध को मिलाओ तो सफ़ेद हो जाएगा, लाल रंग को मिलाओ तो लाल हो जाएगा, पीले रंग को मिलाओ तो पीला हो जाएगा। यदि तुम उसमें राख मिला दोगे तो निश्चित ही वह काला और बेकार हो जाएगा। इसी तरह तुम्हारा जीवन है। तुम्हारा साथ किसी के स्पर्श से गंदा ना हो, उससे बचना तुम्हें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जीवन में सही वही है जिसे लोग सही समझते हैं। यदि तुम सही होकर भी किसी गलत के साथ रह रहे हो, तब भी तुम्हें लोग सही नहीं समझेंगे। और संसार की नज़रों से गिरा हुआ व्यक्ति निश्चित ही अपने सम्मान को खो बैठता है और उसके साथ ही अपने मन के संतुलन को। क्योंकि जब तुम्हारा सम्मान ही नहीं रहेगा तो तुम पूरे संसार में कमाए धन का क्या करोगे? प्राप्त की हुई चीज़ों का कैसे इस्तेमाल कर पाओगे? संसार के लोगों की नज़रों में सही होकर भी गलत हो जाता है और अच्छा होकर भी बुरा हो जाता है। इसीलिए यदि तुम सही हो तो सही दिखना भी पड़ेगा। जीवन में पैसे कमाए भी जाते हैं और खर्च हो जाते हैं, लेकिन तुम कमाया हुआ असली धन केवल तुम्हारा आचरण है। जिसने आचरण को सही रख लिया उसने जीवन में सबसे बड़ी धन दौलत को कमा लिया। अब निर्भर तुम पर करता है कि तुम अपने लिए क्या चुनो। जय माँ काली, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यदि मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो ये ही प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि एक बहुत बड़े उद्देश्य से मैं तुम्हारे पास आई हूँ। जो बताना चाहती हूँ वह बहुत ही बड़ी बात और गहरी बात है। इसीलिए तुम इस बात को अनसनी मत कर देना और ध्यानपूर्वक सुनना। क्योंकि जो बात मैं तुम्हें बता नहीं पा रही, जीवन से बहुत ही गहरे राज जुड़े हुए हैं तुम्हारे। क्योंकि यदि तुमने इस राज में थोड़ी सी भी कोई ऐसी गलती कर दी कि तुमने जाने अनजाने में ही सही, लेकिन जो बातें मैं बताने वाली हूँ उनमें से एक भी गलती तुम्हारे जीवन को बहुत भारी पड़ सकती है। कि तुम जो कर रहे हो वह कुछ बातों को ध्यान में रखना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि तुम इन गलतियों को करते हो तो तुम्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मैं तुमसे क्रोध करना नहीं चाहती, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही समझाने आई हूँ, जिससे कि तुम उन गलतियों को ना करो। यह देखकर कर रहे हो। काम को रोक लो मेरे बच्चे, क्योंकि यदि मैं तुम पर क्रोध करूं तो एक माँ अपने बच्चे पर क्रोध करती है तो बाद में पछतावा माँ को भी होता है। लेकिन यदि तुम कोई गलती करोगे तो क्रोध करने का मेरा धर्म बनता है। क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं
इनकी माफी आपको आराम से मिल जाती है, क्योंकि वह इतनी बड़ी गलतियां नहीं होती। लेकिन जीवन में कुछ ऐसी गलतियां यदि तुम कर देते हो तो तुम केवल मेरे क्रोध का ही सामना नहीं करते, बल्कि जीवन में तुम्हें कभी इन गलतियों की माफी नहीं मिल पाती। इसलिए आपको यह विशेष ध्यान रखना है। मेरे बच्चे, कौन सी गलतियां ऐसी हैं जिनको तुम करते हो तो तुम्हें कभी माफी नहीं मिल पाती? उन बातों को जान लेना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहली गलती, इस संसार में छोटी कन्या कुंवारी जो रहती है 10 साल तक की उम्र, यदि तुम उसका अपमान करते हो, उस पर क्रोध करते हो, उसे अपशब्द बोलते हो, तो यह तुम्हें नहीं करना। उसकी इज्जत करनी है। उसका मान सम्मान तुम्हें रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि साक्षात वह मेरा रूप होती है। इसलिए आगे ध्यान रखना कि तुम कभी भी ऐसी कन्या जो बहुत छोटी हो, कभी भी उनका मान नहीं करना, निरादर नहीं करना। दूसरा, तुम इस बात का ध्यान रखना कि यदि तुम्हारे घर के सामने कोई तुमसे मदद मांगने आता है तो तुम उसे गलती से भी कभी मना मत करना, ना ही तुम उसे अनदेखा करना। अगर तुमसे हो सके तो तुम उसकी मदद कर देना। अगर तुमसे मदद ना हो पाए तो तुम आराम से प्रेम से उसे समझाना कि तुम उसकी मदद के योग्य नहीं हो। लेकिन किसी को भी, अपने घर पर आए हुए व्यक्ति को या किसी भी इंसान को तुम गलती धुतका कर भगा देते हो तो ऐसी गलती तुम्हारी मेरे क्रोध का कारण बनती है, क्योंकि किसी से मदद मांगने तभी कोई आता है जब किसी के योग्य हो जाता है। और तीसरी बात, यदि तुम अपनी माँ का अपमान करते हो तो साक्षात तुम मेरा अपमान करते हो। अगर ऊंची आवाज में बात करते हो या उनसे कुछ भी ऐसे अपशब्द बोलते हो जो कि उनसे बर्दाश्त नहीं होते, उनके हृदय को तुम्हारी कहे हुए शब्द चुभने लगते हैं और वह अपने आंखों में आंसू ले आती है। तुम्हारी बोलने के कारण तो मेरे बच्चे, इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी जन्म देने वाली माँ और मुझ में कोई अंतर नहीं। एक तरफ तुम मेरी पूजा करते हो और दूसरी तरफ मेरे द्वारा भेजे हुए इस धरती पर, जिसके द्वारा मैंने तुम्हें भेजा है, उसका अपमान करते हो, तो तुम्हारी की हुई गलती हो रही है। ऐसा करते हो तो तुम्हें निश्चित ही मेरे क्रोध का सामना करना होगा। और अगर इन 13 गलतियों को तुम नहीं करते हो तो मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं तुम पर कभी ना तो क्रोध करती हूँ और ना ही करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चे के ऊपर क्रोध करूँ। मैं हमेशा तुमसे प्रेम करती थी मेरे बच्चे, और हमेशा तुमसे प्रेम करती रहूंगी। बस तुम कोई गलती मत करना। मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने। सदा खुश रहो मेरे बच्चे। मदद, अनदेखा, प्रेम, सम्मान, अपमान, माँ, आवाज, आंसू, क्रोध, प्रेम, बच्चे।